कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये बेबी सर्वाइवल के लिए था ही नहीं। पीपल वर वेटिंग कि ये कब मरेगा। हम पर कभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी आया तो हमारे अपने करीबी लोगों ने उस पर तालियां भी बजाई। जब मुझे प्रोग्राम दिया गया तो रिपोर्टिंग से मेरे खिलाफ एक ईमेल की गई कि मेरी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 हुई थी। लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं रो पड़ा था। ये जो एक पैथेटिक सी बात लोग करते हैं ना जी, क्यों पैसे के लिए, हेल विद दैट। हलाल का है तो भाई एक एक पेनी इंपॉर्टेंट है। मराद भी मिलती हैं गवर्नमेंट से। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस गली में कभी चक्कर ही नहीं लगवाया। आप खुद कहते हैं सहाफ़ी जो है वो लिफाफा भी लेते हैं। आपने एक जगह कहा था कि मैं जानता एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा। अभी आप बाहर निकलेंगे, ये सामने जो बोर्ड नजर आएंगे उनमें से एक दो निकल आएंगे आपके सहाफ़ी भाई। नाम ले लेंगे। नाम लेने से क्या फ़ायदा है। संजीदा सहाफ़ियों का जो एक हल्का है वो कहता है जी इमरान अर्शद तो सहाफ़ी नहीं है। अब उनका जवाब हो क्या सकता है, ठीक कहते हैं। मेरा उन संजीदा सहाफ़ियों के साथ मुकाबला ही नहीं है। एक बच्ची को रेप अटेम्प्ट की जाती है, उस बच्ची की लाश छत से उठाकर नीचे फेंकी जाती है, उसकी बेटी के लिए बात कर रहा है वही सहाफ़ी है। आई बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली भाई। सियासतदानों के चिराग जहाँ से जलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का उस दिए का तेल हमारे घर से आता रहा है। मैंने बहुत जगह सुना है कि शोज प्लांटेड होते हैं। यार कोई एक बंदा तो ला दो जिसके साथ प्लांट किया। उन्हें कहें कि मुखालिफ सियासी जमात के जलसा कवर करके आ जाएं और पीछे खड़ा जब एक बंदा आपको इतना कोई लकब देगा उसके बाद आपने अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखना है। यहाँ से पसीना निकलेगा और नीचे से जाके गिरेगा पसीना। कौन सा कोठा है जो पुलिस की मुआवनत के बगैर चलता है? कौन सा मंशियात का अड्डा है जो पुलिस के इंफॉर्मेशन में नहीं है और फिर भी पूरा देहात आकर पुलिस को हाथ जोड़ता है, खुदा दना साढ़े बाल बच्चे बचा लो। और वो ऐसे बदबख्त हैं, टेलीफोन करके ड्रग पैडलर को बताते फलाना आया, मैं उनके तबाही उतार देता। जो भी बदबख्ती वाला बिजनेस है वो मेरी यूनिफॉर्म की प्रोटेक्शन के साथ चलता है। जिनको आप अपना मुहाफिज समझते हैं, सर रात की नींदें आराम हो गई थी, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम चल गया तो हम मुंह क्या दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये कैपेबल अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। हाँ, नून लीग की जो करप्शन है भाई मैं अपने शोज में दिखाता हूँ। मेरे शोज आज भी तकलीफ का शिकार रहते हैं। फोन करके ये भी बातें मैंने सुनी है कि ऐसी समझा देने नहीं समझा सकते थे। फिर भी मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि नून लीग इज अ बेटर ऑप्शन। इमरान खान ठीक जेल में है, बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल ठीक जेल में। बेगुनाह है वो मामला, वो सजाएं उसकी नहीं है जो उस पर डाली जा रही है। इमरान खान बेगुनाह है। हाँ बेगुनाह। नवाज शरीफ ने जो जेल काटी, नून लीग ने जो जेल काटी या जरदारी साहब ने जो जेल काटी, वो उन गुनाहों की नहीं काटी जो गुनाह बताए गए थे। बिल्कुल ऐसे खान ने जो जेल काट रहा है वो उन गुनाहों की नहीं है जो बताए जा रहे हैं। सालाना अरबों रुपए और दहाइयों में खरबों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट अपनी पीआर पे। आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन पुलिस से रहता है, राइटली और रॉन्गली, क्योंकि पुलिस का आवाम के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। पेशावर में मार बहुत पड़ी थी आपको। हाँ बिल्कुल, मार नहीं पड़ी थी, जुल्म हुआ था, तशद्दुद हुआ था। पूरे जिला लोअर दीर में डीसी ऑफिस चोरी की बिजली पे चल रहा है, 12 के करीब थाने चोरी की बिजली पर चल रहे हैं। और ये वो जिला है जहां पर लोग बिजली की बंदिश की वजह से उन दिनों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। एहसन शाह का इनकाउंटर ठीक हुआ था? इनकाउंटर तो कभी भी ठीक नहीं होता। जाली इनकाउंटर था। जाली इनकाउंटर कभी भी ठीक नहीं होता। उसके बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा थे। वक्त बताएगा, हम तो ये समझते हैं कि वो ज्यादती थी। आपके उस्ताद इमरान रियाज साहब हैं? मेरे उस्ताद का नाम है नजमुल हसन आरिफ। इमरान रियाज साहब से कैसा ताल्लुक? इमरान रियाज साहब के साथ मेरा ताल्लुक बड़े भाई वाला है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इमरान भाई के साथ काम किया था और मैंने उनको एक प्रोफेशनल जेंटलमैन पाया है। एक मस्जिद की बेसमेंट में ख्वाजा सरा नचाए जा रहे हैं और डीजे पर लगा हुआ है जो तू नची ना सोनी है, और फिर नोट फेंके जा रहे हैं। ये 295 वे है या जो हम कह रहे हैं वो 295 वे है। रजब एक कमिलम आदमी है, नालायक आदमी है, ना अहल आदमी है। वो इस बात पर राजी है कि पैसा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको तौहीन मजहब की दफात में, हमारा मुआशरा है सर कोई पता नहीं केड़ा की तोड़ के की कर जाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉडकास्ट अली रज़ा में आज हमारा सेकंड एपिसोड है और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का नामवर सहाफ़ी नाडर। और क्या शानदार इन्होंने पहले दिन से अब तक काम किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और
तारुफ की तरफ चलते हैं। इमरान अरशद, इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम खैरियत से हैं? ऑल गुड, शुक्र है अल्लाह ताला का। ज़िंदगी ठीक गुजर रही है? आपकी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमरान भाई शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दे दिया हमें, अल्लाह आपसे राज़ी हो। और ये बताएं कि ये क्राइम शो करने का ख्याल कहाँ से आ गया? मैं जिस तरह आपकी शख्सियत जानता हूँ, आप तो बिल्कुल उलट हैं आम ज़िंदगी में, और फिर एक तरफ क्राइम शो कर रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया? अली भाई, ये क्राइम शो नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ सोशो क्राइम शो, जिसमें जराइम की दुनिया को भी बेनकाब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उससे ज़्यादा अमूमी तौर पर समाजी मसाइल, समाजी इश्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिकॉज़ जब हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, तो किसी भी मुआशरे में बसने वाले इंडिविजुअल या मुआशरे के किसी भी एक तबके का, ग्रुप का सबसे बड़ा इनकाउंटर जो उसको तकलीफ़ देता है वो समाजी मसाइल के साथ ही है। तो अगर उनको ही डिस्कस नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल से सहाफ़त का कोई फ़ायदा नहीं है। और आई बिलीव बेसिक जर्नलिज़म जो है वो पॉलिटिकल जर्नलिज़म नहीं है। हमारे जैसे मुल्क जहाँ पर पॉलिटिकल डिसरेस्ट रूटीन है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल जर्नलिज़म थोड़ी सी माइलेज अच्छी ले जाता है। अदरवाइज़ हकीकी जर्नलिज़म तो यही है जो समाज के हवाले से है। तो सोशो क्राइम इज़ बेसिकली अ ब्लड लाइन ऑफ जर्नलिज़म। दैट्स वाई वक्त के साथ साथ इधर कन्वर्ट हो गया। और प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा तो शो था ही सोशो क्राइम शो। जर्नलिज्म का आगाज़ कब और कैसे किया? प्लान था या बस ऐसे ही एक महज इत्तेफाक था? प्लान्ड अमूमी चीज़ें नहीं होती। ये मास्टर्स किया मैस कम्युनिकेशन में, तो तब तो नज़र आ रहा था ना कि जर्नलिज्म में जाना है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। जब मास्टर्स किया तो उस टाइम तो बहुत सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई थी कि इवेंचुअली हमें जर्नलिज्म में जाना है। ठीक है। लेकिन मैस कम्युनिकेशन में आने का सफ़र बहुत डिफरेंट था। बताएं सर, क्या? बता चुका हूँ पहले भी, इसको चलें आपको भी बता देते हैं। लोग नहीं अमूमी तौर पर बताते। आई एम वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। आई डोंट लाइक नंबर्स, आई डोंट मेमोराइज नंबर्स, एंड आई एक्चुअली हेट नंबर्स। मुझे ज़रबों, तकसीमों, जमा, ज़रब, तकसीम से कोई शगफ नहीं है। तो मैथमेटिक्स का भगौड़ा था भाई, और इंटरमीडिएट से पहले तो मैथ से जान छूट नहीं सकती थी, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स जो जिस डोमेन में भी जाएंगे मैथमेटिक्स आपके सर पर एक दे की तरह खड़ा रहेगा। तो जैसे इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो हमारे लिए एक पहली ऑप्शन निकली कि अब कोई ऐसी जॉनर, कोई डोमेन जो है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स गुजर चुके हुए थे, और मेरा एक्चुअली एडमिशन हुआ था लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन में। तो दो ही हम भाई थे, बड़े भाई पहले लंदन में थे, तो मैं जा नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, वालदा की अलालत, वालिद की अलालत। तो मैं जब सुपीरियर एडमिशन के लिए आया तो मुझे याद है कि मैंने पहली बात जो कही थी, मैंने कहा यार मुझे वो आपने बताना है जिसमें मैथ्स नहीं हो। अच्छा। हाँ, क्लियर बात, कोई लोचा नहीं, कोई इधर उधर की कहानी नहीं, सीधी बात कि भाई मैथ्स वाला नहीं। तो मैं MBA BBA की कहानियाँ थी, घर वाले शायद चाह रहे थे बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो अल्लाह का करना वो उन्होंने कहा कि एविएशन मैनेजमेंट। मैंने कहा पक्की बात है इसमें मैथ्स नहीं होगा? उन्होंने कहा स्टैट्स होगा, मैथ्स नहीं होगा। मैंने कहा लानत भेजे, नहीं चाहिए, बहन भाई हैं दोनों। अच्छा, हाँ, फिर कैलकुलेशंस में फंसे रहेंगे। तो फिर मैथ्स कम्युनिकेशन मिला। हाँ, ये और बात है कि हमें बाद में उस चीज़ का इदराक हुआ कि आफ्टर ऑल आप कैलकुलेशंस के बगैर चल ही नहीं सकते। तो इवेंचुअली मैथ्स नहीं था, लेकिन इस बात पर मैं कंफर्टेबल हूँ कि बगैर मैथ्स के जितनी कैलकुलेशंस हैं उनके साथ हम फाइन हैं। तो यानी आप मैथ्स के डर से नफरत की हद तक बुरा लगता है। वाह वाह वाह, अच्छा। हाँ, नफरत की। आजकल भी नहीं। आजकल मैं यहाँ तक कि मैं अपनी जो डोमेस्टिक कैलकुलेशंस हैं वो भी मैं नहीं करता। ये इस बात का वैसे मुझे हाँ, मैं नहीं करता, मेरे भाई करते हैं, या मेरे मिसेस के जिम्मे होता है, या मेरे भाई के जिम्मे। मैं भाई गिनती मिनती में पढ़ता ही नहीं। सर, लाहौर रंग से आपने बाकायदा तौर पे जो अपने शो का आगाज़ किया, मुश्किल तरीन शो कौन सा था? बहुत सारे होंगे, एक लिस्ट है, और इब्तदाई दिनों के बता दें कुछ ना कुछ, कि इब्तदाई दिनों में जब शुरू किया। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ना बहुत शायद हर किसी का प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरीके से मैच्योर होता है। हमारा भी वैसे ही हुआ, तो चूँकि वो हमारा बेबी था तो हमें लगता है कि
वो डिफरेंट था। ठीक है। मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये बेबी सर्वाइवल के लिए था ही नहीं। अच्छा। हाँ, पीपल वर वेटिंग कि ये कब मरेगा, जो शो के ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला का करम ये रहा कि रब ताला हमें हर दफ़ा ही निकाल लेता रहा है। वाह वाह वाह, यानी लोग आपकी नाकामी और तनज़ली का इंतज़ार कर रहे होते थे। इंतज़ार रहे, लाइक अगर हम पर कभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी आया तो हमारे अपने करीबी लोगों ने उस पर तालियां भी बजाईं, उस पर एक ऐसा एहसास भी जाहिर किया हमारी पुश्त पर जिससे उनको ज़ाती कोई सेटिस्फेक्शन महसूस हो। लेकिन हम अल्लाह के ममनून हैं कि मालिक कायनात ने ख्वार नहीं होने दिया, बेइज्जत नहीं होने दिया। बड़े शोज़ आए, इवन पहला जो मेरा पायलट था वो पायलट भी बहुत बददिली के साथ रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। बहुत बददिली तो के क्या साथ। चैनल मालकान? नो, इट इज़ नॉट अबाउट देम, ही वॉज द ओनली पर्सन जो मेरे साथ खड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, लाइक मैं रिपोर्टिंग में था, तो जब मुझे प्रोग्राम दिया गया तो रिपोर्टिंग से मेरे खिलाफ एक ईमेल की गई कि अब हुआ क्या था, मैं आज बता रहा हूँ। मेरी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 हुई थी। तो जिन साहब के पास जिम्मेदारी, अब वो मेरे, उसके बाद हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक भी बना, बट स्टिल आई विल नॉट नेम हिम, लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं रो पड़ा था और बकायदा। अगर वो ये शो मैं सुन रहे हैं तो उनको पता हाँ लग हाँ, जाएगा। उनको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करना किसी के साथ। मैं रिपोर्टिंग से था, जब मुझे प्रोग्राम मिला तो फौरी तौर पर एचआर को एक ईमेल जनरेट की गई और मुझे रिपोर्टिंग से फ़ारिग किया गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कुल मेरी 32,000 तनख्वाह थी सर, ओनली ब्लडी 32,000। इमरान अरशद की पहली तनख्वाह 12,000 12,000। हाँ जी। और रिपोर्टिंग में 32। रिपोर्टिंग में मेरी 32,000 थी और मेरी वो 32,000 तनख्वाह जो है मुझे उससे फारिग किया गया था। क्यों? क्योंकि या प्रोग्राम करे या ये करे, और इसमें अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला आफियत दे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को। वो नर का बच्चा था और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ, जो नियो टीवी और लाहौर के मालिक हैं। हाँ, और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे आफियत भी दी। फिर वही साहब जिन्होंने मेरे खिलाफ ईमेल की थी, हम रह गए 32 पे दोबारा वापस। मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ था, तो 64 को सीधा कट लगा 32 का। अच्छा। तो मुझे वो आज भी याद है। मैं उनको दुआ देता हूँ, अल्लाह उनको कभी ऐसा मुश्किल वक्त ना दिखाए। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह ने करम किया। मैं आपके देखने वालों को भी कहूँगा, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर फाइनेंसेस। ये जो एक पैथेटिक सी बात लोग करते हैं ना जी, कि वो पैसे के लिए, हेल विद दैट। हलाल का है तो भाई एक एक पेनी इंपॉर्टेंट है, हराम का है तो फिर तो आप कहें कि यार ये 150, 500, 5,000, 10,000, 5 लाख, 7 लाख के लिए नहीं हो सकता। हलाल का है तो एक एक पेनी आपका हक है, उसके लिए लड़ना सीखें। सोशल मीडिया पे आपके बड़े चर्चे हैं, मिलियंस में आपके शोज़ हैं, जहां आप गए हैं आपको लोग पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैमरे का नशा चढ़ गया ना अब तो? कैमरे के नशा आप किस तरीके से उसको? सर यानी आप कह लें कि मैं इमरान अरशद हूँ अब, यानी लोग पहचानने लग गए हैं, तो आप एक मतलब इमरान अरशद चौड़ा हो गया, मैं ये कहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिलियन में व्यूज़ हैं, हो गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, शुक्र है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कैमरे का नशा उस वक्त है जब कैमरा आपकी मजबूरी हो। मुझे अल्लाह का इस चीज़ पर मैं इंतहाई करम मानता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि रब ताला ने मुझे इस एक गैजेट की मोहताजी के गिर्द घुमाया नहीं है। अच्छा। हमने प्रोग्राम्स किए हैं, सारा कुछ किया है। लाइक इफ़ आई एम, मैं अभी भी जब मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे कैमरा मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैमरा मेरे शो की ज़रूरत है, मेरे चैनल की ज़रूरत है, या मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। एज इंडिविजुअल, एज इमरान अरशद, कैमरा मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत अल्लाह की ये दी हुई बाइज़्ज़त शक्ल है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम हैप्पी विद दैट। तो इसका नशा मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज इमरान अरशद को कहा जाए कि जी कल से इमरान अरशद साहब का शो नहीं होगा, पाकिस्तान पूछता है, फिर क्या जवाब, क्या इंतज़ाम? बहुत आसानी के साथ मैं अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा, और बल्कि ज़्यादा आज़ादी के साथ करूँगा। अभी आज़ादी नहीं है? नहीं, आज़ादी से मुराद ये कि मैं नए वेंचर स्टार्ट कर पाऊँगा, मैं 5-7 नई चीज़ें कर पाऊँगा जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा। अच्छा, तो ये अच्छा, आप टीवी चैनल भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी लाखों कमा रहे हैं, तो 7 डिजिट वाली सैलरी तक तो आप पहुंच गए होंगे फिर आसानी से। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह का बहुत करम है,
बहुत करम है, शुक्र है अल्लाह ताला का, इतना करम है कि मेरी कभी कोई बेसिक नीड, इवन मेरी लग्जरी भी नहीं रुकी। लोग कहते हैं मेरी बेसिक नीड नहीं रुकी, मेरी लग्जरी भी नहीं रुकी, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। भाईजान तनख्वाह से आपकी लग्जरी नहीं रोकी? अल्लाह का शुक्र है नहीं रुकी। तनख्वाह के अलावा भी मैं कमाता हूँ, मैं ज़रई रकबा भी है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मराद भी मिलती हैं गवर्नमेंट से? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस गली में कभी चक्कर ही नहीं लगवाया। सर आप खुद कहते हैं सहाफ़ी जो है वो लिफाफा भी बिल्कुल देते हैं। आपने एक जगह कहा था कि मैं जानता एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है। कई दफ़ा आपने कहा है मैं जानता भी हूँ। अभी आप बाहर निकलेंगे, ये कर्टन हटवाएं अपनी इस बिल्डिंग का, सामने जो बोर्ड नज़र आएंगे उनमें से एक दो निकल आएंगे आपके साफ़ी भाई। नाम ले लेंगे, नाम लेने से क्या फ़ायदा है? आवाम को पता चले। अवाम को पता चलेगा उससे क्या होगा? डज इट रियली मैटर? आपकी अवाम को पता है कि आपका सियासतदान आपको खाता है, आपको पीता है, आपको चूसता है। किसी भी गली में सियासतदान घुसा है और दूसरी जानिब बारिश आदमी इतनी इतनी दाढ़ी वाला मुअज्जब आ जाए, लोग सियासतदान के आने पर खड़े होंगे, दूसरे के आने पर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बहैसियत मुआशरा वी आर अ करप्ट नेशन विद अ हैवी हार्ट एंड वी मस्ट नो इट। जब तक हम जानेंगे नहीं तो ठीक कैसे करेंगे? मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर स्टेन है, मेरे दाग है, ठीक है, मैं ना मानूं, लेकिन जब मैं मानूंगा तो मैं उसको साफ करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता है मेरे चेहरे पर कालक लगी हुई है तो मैं नहीं दूंगा, अगर मैं मान ही नहीं रहा। इमरान भाई आपको जर्नलिज्म करते और प्रोग्राम करते खुसूसन कितना अर्सा हो गया? जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज नवंबर 2011, और अगर 14 साल बाद भी किसी प्रोफेशन में कोई शख्स ये बात कहे कि जी गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर वो 14 साल से उसमें बैठा क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, इसीलिए बाइज़्ज़त। 1 रुपया भी नहीं रिश्वत ली? शुक्र है अल्लाह ताला ने ज़रूरत ही नहीं डाली, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे बस में नहीं छोड़ा, नहीं हमें हमारे बस पे। अगर हमें हमारे बस पे छोड़ता तो हम तो बदबख्त लोग हैं। कितनी ऑफ़र हुई थी कि यार इतने पैसे ले लो, गाड़ी ले लो, लग्जरी ले लो, पर ये काम ना करो? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? करोड़ों से भी ऊपर? नहीं नहीं, लाखों वाली बात है, करोड़ों की बात कितने लाख की ऑफ़र हुई? नहीं। और बस कब मैं हुई उसको थी? मेस्मराइज करना ही नहीं चाहता। एक बार की बात नहीं है, अच्छा, कहानी कई दफ़ा के किस्से हैं। जवाब क्या देते थे अमूमन? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तो हालात ये हो गए हैं कि अगला बंदा भी डरता है, वो कहता है नहीं यार काम ही नहीं करना, काम ही गंदा है। पर वैसे आप जवाब क्या देते थे भाई? एक मेरी शख्स मुंह ने- से अक्सर जो लफ्ज़ निकलते हैं मैं आपकी पॉडकास्ट में बोलूँगा तो आपको बीप करना पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा कि आपकी पॉडकास्ट पे बीप लगी होगी। अच्छा, हाँ, यानी मैं पिंडों आया, मैं देसी आदमी हूँ भाई। हमारे गांव में ना इतना मुंह भर के लफ्ज़ बोला जाता है ऐसे आदमी को, अच्छा, हाँ इतना मुंह भर के कि अगले का कलेजा सड़ जाता है। ये कहते हैं ना धुआं निकलने वाला, तो अल्लाह का शुक्र है इस पे, हमें अल्लाह ने पनाह उस मामले में दी हुई है। लोग कहते हैं बदतमीज़ है, मैं कहता हूँ ठीक है यार, अगर मुझसे कोई हरामकारी की बात करता है और मुझे कहता है मुझसे बाइज्जत बात की जाए तो भाई ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। भाईजान 14 साल आपने, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर का और अब तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ा शहर छोड़ा जहां आपने प्रोग्राम ना किया। बलूचिस्तान नहीं में कर पाया। बलूचिस्तान नहीं किया। उसको आप माइनस कर दो, क्योंकि वहाँ पे हालात नहीं है सर। 14 साल हो गए आपको। संजीदा सहाफ़ियों का जो एक हल्का है वो एक बात करता है, वो कहता है जी इमरान अरशद तो सहाफ़ी नहीं है। अब उनका वो जवाब हो क्या है? सकता है, ठीक कहते हैं। मेरा उन संजीदा सहाफ़ियों के साथ मुकाबला ही नहीं है। आप रीफ्रेज कर लें कि अगर पॉलिटिकल सहाफ़ी जो हैं, सियासी सहाफ़ी या सियासी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी, उनका ये मौक़िफ़ हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, यही सहाफ़त बची है। क्यों? क्योंकि ये वो सहाफ़त है जिसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है? ठीक कह रहे हैं आप। आम आदमी को उसकी तकलीफ के हवाले सुने, एक बच्ची को रेप अटेम्प्ट की जाती है, रेप कर दिया जाता है, उस बच्ची की लाश छत से उठाकर नीचे फेंकी जाती है। उस बाप के लिए उस दिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं रब से डर के कहता हूं, जो उसकी बेटी के लिए बात कर रहा है वही साफ़ी है। वो सियासी जमातों को जितना मर्जी उठा रहा है, जैद बकर जो मर्जी कर रहा है, उसके लिए वो साफ़ी नहीं है भाई। वी आर कॉमन पब्लिक एंड वी बिलोंग्स टू कॉमन पब्लिक।
हमारी तो कहानी है ही नहीं किसी की कि जी मैं इस गवर्नमेंट का तो उस गवर्नमेंट का। मैं तो अपने आप को सियासत के हवाले से मेरे लिए एक इंतहाई कमज़ोर वक्त होता है जब मैं कोई पॉलिटिकल चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक दैट। क्यों? आई बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल फैमिली भाई। मैं सियासतदानों के चिराग जहाँ से जलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का उस दिए का तेल हमारे घर से आता रहा है। इन दियों में जो रोशनियाँ हैं अल्लाह का शुक्र है, हमें पता है पाकिस्तान की सियासत के सूरज हमारे घर से तलू हुए हैं। मैं उस ख़ानदान से हूँ जो पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स का ख़ानदान है। तो मेरे लिए सियासी रिपोर्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फर्क नहीं पड़ता उनके इन जुमलों से? मैं उनको दुआ देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो उन्हें कहता हूँ आप लोग अच्छे लोग जानते हैं जो लोग ये बात करते हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो अच्छे काबिल एहतराम लोग हैं। अच्छा, अब एक इल्ज़ाम एक सेकंड सॉरी, ये सारे इन्हीं मीडिया हाउसेस में बैठे हैं जी, इनके सोशल क्राइम शोज बंद करवा दें। इन्हें कहें सोशल क्राइम शोज बंद करवाएं। आपको पता है कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं वहां पे बैठ के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वो जी, लोग सियासत से दिल बर्दाश्ता हुए में इस वजह से लोग ये शोज दे। बिल्कुल ठीक है, वो ये कहते हैं उनको अपने फेलियर्स को पैड करने के लिए दूसरे शो ये लाइन लेनी पड़ती है कि जी लोग दिल बर्दाश्ता सियासत से हुए। तो अगर फिर भी वो ये कहते हैं कि जी ये शोज नहीं है, तो उन्हें कहा भाई बंद करा दो। आप बन जाए टाउट सियासी जमातों के, डजंट मैटर। पर नहीं, लोगों का तो दर्द है, सुने, लोगों का तो दर्द है। मैं नहीं, इमरान अरशद नहीं तो कोई ज़ैद बकर अपने मोबाइल से उठा के बना के डाल देगा। फिर एक इल्ज़ाम और भी लगता है कि आप फिक्स मैच करते हैं, प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं, और चूंकि आपको व्यूज़ चाहिए, अब आपको व्यूज़ आने लग गए हैं तो आप कहते हैं यार प्लांटेड गेम सोची जाए वरना मैं कुछ नहीं करना। अच्छा, ये चूंकि आप एक तरह आपने एक पाकिस्तान में और लाहौर में आप उन अवलीन लोगों में हैं जिन्होंने ये क्राइम शो और सोशल इश्यूज़ पे बात करना शुरू की थी, तो अब ये बात वो कह रहे हैं और मैंने बहुत जगह सुना है कि जी प्लांटेड होता है। अली भाई प्लांटेड होते हैं आपके शो? मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल इसमें मैं ऑनेस्ट इसका आंसर देना चाहूँगा। पाकिस्तान में अगर सहाफ़ियों की तादाद काउंट की जाए तो मेरे ख्याल से ये हज़ारों में नहीं लाखों में होगी। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? यार कोई एक बंदा तो ला दो जिसके साथ प्लांट किया। किसी की बहन के साथ जुल्म हो गया है तो कोई अपनी बहन को पेश करना चाहेगा कि जनाब ये मेरी बहन है, आप इसको स्क्रीन पे बिठाएं और प्लांट करके हमें पैसे दे दें। सर, लोगों के कलेजे जले होते हैं, लोगों की तकलीफ़ें होती हैं। कोई अपनी प्रेमिसेस में इमरान अरशद को छापा मारने की इजाज़त देगा कि मियाँ साहब हम यहाँ पे करोड़ों रुपए की एक जाली फैक्ट्री बनाते हैं, आप एक शो के लिए आएँ और छापा मार दें और उसके बाद चले जाइएगा। उसके बाद मशीनरी उठा के हम दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ पे दूसरे साजे कह देंगे और तू छापा मार दें। ये आपकी कोई 4-6 लाइटें लगी हैं, 2 कैमरे लगे हुए, कोई 4-6 सोफे पड़े हुए, एक AC, इसको उठा के किसी दूसरी जगह लेके जाए तो दूसरी पॉडकास्ट के लिए, इवन ये माइक्स और लाइट्स ले जाने के लिए भी आपको एक कष्ट करना पड़ेगा। सो हमारी खामोशी उनको अच्छा जवाब है, हम उन्हें कहेंगे जींदे रहो। अच्छा, हाँ, जींदे रहो भाईजान। हकीकी ज़िंदगी में इमरान अरशद और टीवी और कैमरे के आगे इमरान अरशद, लोग कहते हैं जी फ़र्क है, तल्ख, इमरान अरशद तल्ख बहुत है। होना चाहिए। कौन कहते हैं? साफ़ी हैं, सीनियर्स भी हैं, और बाकी हमारी फर्टर्निटी के लोग कहते हैं यार इमरान ना सख्त बहुत है और बिला वजह सख्त उनको है। कहें कि सर आपने ना एक, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने शराबी बिल्ला जाके पकड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ऐसी जगह पर मेडिसिन फैक्ट्री पर जाके रेड करना है, बाबर मेडिसिन कंपनी जैसी, जहाँ पर आपकी वालदा जो कॉन्कोर लेती हैं वो कॉन्कोर वहाँ पर 2 नंबर बन रही है, जो डिस्प्रीन या पैनाडोल ड्रॉप्स आप अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं, इन्फेंट को पिला रहे होते हैं, वो वहाँ पर 2 नंबर बन रहे होते हैं, तो आपने वहाँ जाना है। इनको कहें कि एक दिन टाइम निकालें, कैमरा लें, किसी मुखालिफ सियासी जमात का जलसा कवर करके आ जाए पंडाल में खड़े होकर। अब तो शक्लों पे लिखा हुआ है ना जी बिल्कुल, कि कौन किस सियासी जमात का, ठीक है, लिखा हुआ है ना सर।
उन्हें कहें कि मुखालिफ सियासी जमात के जलसा कवर करके आ जाएं और पीछे खड़ा जब एक बंदा आपको इतना कोई लकब देगा, उसके बाद आपने अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखना है। यहाँ से पसीना निकलेगा और नीचे से जाके गिरेगा पसीना। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत मुतमईन हूँ कि हम तो फिर जालिम से लड़ रहे हैं विद द कॉज। सफ़र जारी रखेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। सांस रहे बाकी, ईमान रहे बाकी। हाँ, प्रोफेशन चेंज कर लिया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। 14 साल में जान से मारने की कितनी धमकियाँ मिली हैं? वैसे तो लोग बहुत सारी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोई ऐसी सीरियस मामला नहीं है। एक भी नहीं मिली? अगर एक चप्पड़ कनातिया कुछ बोल रहा है तो उसको आप सीरियस कितना ले सकते? FIR कभी करवाई है कि इस तरह एक कॉल आई थी या नहीं, मैंने कभी भेजा गया? नहीं, मैं अभी तक किसी ऐसे मामले को मैंने इतना सीरियस लिया ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्राइम शो बड़े हसास होते हैं, उसमें कुछ अखलाकी तकाज़े भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान करने के बाद सोचता है यार ये शो या ये लाइन या ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी। आपने तो बेतहाशा शो किए हैं, तो आप भी अखलाकी तकाज़ों को बड़ा देख फटक के चलते हैं या कभी 2018 से लिए मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपने देख रखे होंगे। आज है 2025, मैं इंसान हूँ, ख़ता का पुतला हूँ, हो सकता है कोई ख़ता भी सरजद हो जाती हो। आज तक कोई एक रेफरेंस अगर आप कोट करना चाहें तो वी आर सिटिंग फेस टू फेस, आप कोट कर सकते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था। अगर मैं उसका जवाब दे पाया तो मैं ज़रूर दूंगा, नहीं तो मैं यही ऑन एयर माजरत करूंगा आपसे, आपके व्यूअर्स से भी माजरत करूंगा। कोई मिसाल है तो बराए करम दे दें। मैं दूसरों का गुनाह तो अपने कंधे नहीं ना ले सकता। कितनी बार शोज व्यूज़ के लिए किया? न्यूज़ इज़ अ बिजनेस। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंचुअली दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद फाइनेंसेस। मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में एक बात कही है, बिल्कुल ठीक, कि अगर रिज़्क़ हलाल का लुक्मा है तो 1 रुपया नहीं छोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। व्यूज मैटर्स, व्हाई शुड views आई के लिए टेल अ प्रोग्राम लाई? करते हैं? हाँ, व्यूज मैटर्स भाई, मैटर कर। देखें, जितने लोग आपको देखेंगे, आपका इशू आप एक जालिम को बेनिकाब कर रहे हैं, आप उतनी मजबूती से कर सकते हैं। भाई, सारे सीनियर सहाफ़ी बैठे आजकल क्या कहते होते हैं? प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, कमेंट कीजिएगा। यही कह रहे होते ना। रीजन बिहाइंड व्यूज, न्यूज़ इज अ बिजनेस। व्हेन इट इज अ बिजनेस तो फिर भाई व्यूज मैटर। किबला व्यूज़ मैटर करते हैं। व्यूज़ हासिल करने के लिए हाँ, झूठे प्रोग्राम, फॉल्स रास्ता गलत है। देखें, कोई भी चीज़ अटेन या अचीव करने के लिए अगर आप कोई फॉल्स गेम कर रहे हैं, फॉल प्ले कर रहे हैं, ये जुर्म है, ये गलत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया, वह नहीं किया ऐसा। झूठा थंबनेल कभी नहीं लगाया? मेरी जिम्मेदारी नहीं था हमने उनसे। सर, देखते तो आप ही No. हैं। मैं आपका प्रोग्राम देख मैं रहा आपको हूँ बता देता हूँ डिजिटल पे। सर, मैं बताता हूँ। उस पे लिखा है कि फलानी जगह पे फलाना हादसा हो गया। अंदर गए हैं तो वो हादसे की खबर आखिरी 30 सेकंड में भी एक मामूली सी थी, पर हमने आपके डिजिटल पे ना, नहीं, तो वो आपकी मेरे जिम्मेदारी है। जी, इमरान अरशद के डिजिटल पे अगर, प्लीज निकाल के दिखाओ। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर थंबनेल चेंज है और वीडियो चेंज है तो ये When इसको आप it किस is में काउंट about करेंगे? an organization, सुने, एक ऑर्गेनाइजेशन का जब मामला है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की अलहदा से बिल्कुल सेपरेट टीम है। ये आपको मैं बता दूं, ये लोगों के लिए भी, बराए करम लोगों को भी इस बारे में आगाह कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में कंटेंट क्रिएटर एक अलहदा सेंटर, बिल्कुल ठीक। बाकी टेक्निकल स्टाफ, प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन के लोग बिल्कुल अलहदा है। जो डिजिटल के लोग हैं भाई, उनके गुनाह हम उठा उठा के थक चुके हैं। हम उनके गुनाह से बरियत का ऐलान करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ उनके गुनाहों से हम आज़ादी का ऐलान करते हैं। हम उनके गुनाहों को अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे, ना उसको डिफेंड करेंगे। इमरान अरशद यानी आपका जो इमरान भाई, आपका जो चैनल है, उसके गुनाह तो आपके सरजादी होंगे ना, अगर कोई थंबनेल ऊंच नीच बिल्कुल हुआ। ठीक है। अगर वो होगा तो जिस कंपनी को मैं पे करता हूँ, जो कंपनी मेरे ऑन बोर्ड है, मैं उनसे जवाब दूंगा। भाई, मैं आपको मंथली पे कर रहा हूँ और अगर आप कोई भंड मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, उसके लिए मुझे जवाब लेना चाहिए। लाहौर रंग से आप आ गए नियो टीवी पे, यानी मेट्रोपॉलिटन शो से आप चले गए नेशनल टीवी के शो पे।
तरक्की हुई, हाँ जी। सारी चीज़ें हुई। लाहौर रंग का तजर्बा ज़्यादा अच्छा था या लाहौर पूछता में नियो टीवी पे प्रोग्राम करने का? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाहौर रंग की अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी, नियो की अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट फुटप्रिंट्स, नियो में आके बीइंग वेरी ऑनेस्ट अभी तक मैं ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट, हमें बहुत सारे मिसाल का सामना है। रीज़न इज़ कि 2.5 मिलियन का पहला पेज मेरा हैक हुआ। बिल्कुल ठीक है आपको इस बात का जी, पता मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। 2.5 मिलियन की डज लगी। पूरा एक साल हमारी टेक्निकल टीम जो है वो एक अब मैं साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके रहमो करम पर रही। उन साहब ने पूरे ग्रुप के टेक्निकल और जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसकी मदद से स्टक कर दी, ठीक है ऑनेस्टली। जी, अब मैं उसका नाम लूँगा, वो बेचारे का रोज़गार है, उसके बच्चे। ठीक है, बिल्कुल नाम ना लें तो बेहतर है। नहीं, मैं बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा, वैसे किसी टाइम पर हो सकता है मैं ले भी दूँ, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को डैमेज किया है। उसके बाद हमने नया एक पेज बनाया, नई प्रेजेंस क्रिएट की, वो भी तकरीबन 2.25 लाख के करीब गई। तो अभी 2 दिन पहले हमें पता चला है कि जी वो खाता भी गोल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम दोबारा से एक नई, हमें नियो में आने के बाद ड्यू टू सर्टन टेक्निकल रीजंस हमें ये बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में है काम करना, मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ विद वेरी ऑनेस्टी, आई एम गिविंग माई फ्लैश एंड ब्लड, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया फेलियर्स, वो हमें एक बदकिस्मती का सामना है। इमरान भाई, लाहौर में और पाकिस्तान में जितनी सोशल बुराइयां हैं आपने तकरीबन सारी कवर की हैं? नहीं की कवर? नहीं, और जितनी मैक्सिमम कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनको मैं कवर करना भी नहीं चाहता, और वो इतनी बड़ी बुराइयां हैं, जैसे कि कुमारबाजी के अड्डे, फहाशी के अड्डे। मैं आपको एक अली भाई बात बताऊं, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दर हकीकत ये लड़ाई हमारी है नहीं। ये हमें क्यों लड़नी पड़ रही है? क्योंकि हमें इस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए काम करना है। जिनकी ये लड़ाई है वो तनख्वाहदार होने के बावजूद दे आर क्राइम पार्टनर्स, दे आर हैंड इन ग्लव्स द क्रिमिनल्स। कौन सा कोठा है जो पुलिस की मुआवनत के बगैर चलता है? नेम इट सर। वहां पर लिटरली पॉसिबल ही नहीं है कि उसका दरवाजा भी खुल जाए। कौन सा मंशियात का अड्डा है जो पुलिस के इंफॉर्मेशन में नहीं है? और फिर भी सर पूरा देहात आकर पुलिस को हाथ जोड़ता है, खुदा दना साढ़े बाल बच्चे बचा लो। और वो ऐसे बदबख्त हैं, वो टेलीफोन करके ड्रग पैडलर को बताते फलाना आया से, मैं उनके तबाही उतार देते हैं। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ। देखें, जो भी बदबख्ती वाला बिजनेस है वो मेरी यूनिफॉर्म की प्रोटेक्शन के साथ चलता है, यूनिफॉर्म की प्रोटेक्शन के साथ चलता है। और काश 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 पुलिस मुलाजमीन के बच्चे अपने वालिदैन से टेबल पर खाने की पर ये पूछना शुरू कर दें कि अब्बा क्या ये लुकमा हलाल है या नहीं है। जिस दिन पूछ लेंगे चीज़ें पाकिस्तान में हर जुर्म के पीछे पुलिस है। बिल्कुल, अच्छा जी, ये रियलिटी आपको नहीं पता। अच्छा, नेम इट, कोई नाम लें किसी एक जुर्म का, मैं हवाले के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जो ये शराब बिक रही है, इसकी सरबराही कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जो सीने के साथ शराब लगाकर लेकर जाते हैं, बच्चों के बस्तों में शराब लेकर जाते हैं, अपने स्कूल के बच्चों के बैग्स में शराब लेकर जाते हैं। यूनिफॉर्म है सर, पुलिस है। हमने तो पकड़ पकड़ के तोड़ाई हुई है। और फिर सड़कों पर वो टॉम एंड जेरी चल रहा होता था, बिल्ली चूहे का खेल। क्या आपको नहीं पता? उन्होंने बंद नहीं की, हमने कहा है कि यार कितना इनसे लड़ें, ये तो डीट है, नहीं बाज आता है। इमरान भाई, सड़कों पे आप जब प्रोग्राम करने निकलते हैं, माइक इमरान अरशद के हाथ में जब आता है और कैमरा जब 3, 2, 1 कट ऑन होता है, इमरान अरशद का रूप चेंज हो जाता है। ज़बरदस्ती माइक जो है वो आगे जी। एक एग्जांपल दें। इमरान भाई, सोशल मीडिया सार्फिन ये कह रहे हैं कि आप
को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक ये कौन से सोशल मीडिया सार्फिन है को मेरे भी सामने ले आओ ना। नहीं सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाथ पकड़ के आप कहते हैं जी आप जवाब दें, यार वो आपको जो आपसे बात नहीं करना चाहते। मैं बता सर, मैं तो कानूनी बात करूंगा। आपका कानून और मेरा कानून मुझे और आपको ये हक नहीं देता, पाबंद करता है कि अगर आपको पता है कि यू कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल, आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है? आपका कानून आपको इजाजत देता है। अभी तो कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है किस चीज पे? कि कोई भी शख्स सहाफ़ी की आड़ में, और सहाफ़ी भी अगर शहरी बात करना नहीं चाहते तो उनके आगे ज़बरदस्ती उनसे सवालात नहीं पूछ सकते। सर मैं मान जाओ ना, मैं बता देता हूँ सर। आपका कानून ये बात कहता है, आपका कानून आपको इजाज़त देता है कि अगर कोई शख्स कोई जानलेवा जुर्म करने जा रहा है या किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जा रहा है, बहैसियत आम शहरी पुलिस के पहुंचने तक आप उस इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं। कानून हाथ में ले लें। कानून हाथ में नहीं, कानून खुद आपको कह रहा है। क्या हो गया आपको? कानून खुद कह रहे हैं आपको। मसला क्या है सर? इशू क्या है? इमरान अरशद कितने अरसे से प्रोग्राम कर रहा है सर? 2018 से कर रहा हूं मैं प्रोग्राम, और मेरे से पहले भी लोग कर बिल्कुल रहे ठीक हैं। है, मैं कोई अल्लाह माफ करे पहला बिल्कुल बंदा ठीक नहीं है। हूं। ये गुनाहों का पलंदा सिर्फ मेरे सर पे नहीं बनता, ठीक है। और भी लोग कर रहे हैं। क्यों वो प्रोग्राम्स आज तक चल रहे हैं? बिकॉज लीगली उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कानूनी तो इखलाकी भी नहीं है। यार इमरान भाई, अगली बताता हूं क्या, एक सेकंड करें, आप सवाल करें, आए मैं जवाब देता हूं। इमरान भाई ने देखा कि एक जगह एक शख्स है जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, इमरान भाई ने जाके पकड़ ली, हाँ भी आ जाएं, आपने ये इशारा तोड़ा। इमरान अरशद ने आज तक सिविलियन को रोका ही नहीं है। एक प्रोग्राम मैंने को किया था, जी, सुन ले, 2018 में एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आम शहरियों से बात की थी। भाई मैं तो इस चीज का बिलीवर ही नहीं हूं कि आम शहरी, मैं तो कहता हूं ये बेचारे पहले रुले मरे में हैं, जिन्होंने मारा है उनसे बात करो, जिनकी जिम्मेदारी थी इनको बचाना, और वो इनका जनाजा निकालने पर बैठे हैं, उनसे बात करो। मैं तो आम आदमी को आप अखलाकी तौर पे इस काम अगर आपने नहीं किया, अखलाकी तौर पर ये गलत है कि अली रजा माइक उठा। इखलाकी तौर पर यह गलत है कि एक पुलिस एहलकार एक सहाफ़ी को साथ लेकर खड़ा हो जाता है, या एक एक्साइज का मुलाजिम एक सहाफ़ी को साथ लेकर खड़ा हो जाता है और गाड़ियों को रोका जा रहा है और वो वहां पर लोगों की माँ बहन। बिल्कुल होता है, ये इखलाकी तौर पर गलत है। अब आ जाए दूसरी तरफ, ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर एक एक्साइज का लीगली डेप्टी डायरेक्टर, खुद साख्ता डायरेक्टर, पूरे मुल्क के स्टार्स की, पूरे मुल्क के लोगों की ऐसी तैसी कर रहा है टोकन टैक्स के चक्कर, बिल्कुल कर रहा है, और उसकी अपनी गाड़ी को एक इलीगल नंबर प्लेट लगी हुई है, और अगर मियां इमरान अरशद उस शख्स को पकड़ता है कि भाई जी ये की कर रहे हो, क्या उसने गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं किया, बहुत अच्छा उसने काम ठीक किया ना, बेहतरीन किया। अब मैं आपको मजे की बात, यही लोगों को तो आप सर इतने बड़े कद के लोग जिनको आप अपना मुहाफिज समझते हैं, सर रात की नींदें हराम हो गई थी। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोग्राम चल गया तो हम मुंह क्या दिखाएंगे? सर आपका एक प्रोग्राम रुकवाया गया था, एक नहीं कई रुके हैं। अच्छा, कई रुके हैं। मैं तो वो बंदा ही नहीं जो कहूँ कि नहीं। भाई सुने, मेरा एक बिलीव है कि आप तारीक रात में चल रहे हैं, तारीकी हर तरफ छाई हुई है, आपके पास एक टॉर्च या एक मोमबत्ती है, आप उसके जरिए एक हद तक रोशनी पैदा कर सकते हैं। आपके पास सूरज नहीं है, आपने सिर्फ वो दिया बुझने से बचाना है। आपसे रब ने भी जवाब नहीं लेना कि रात की तारीकी में हर तरफ रोशनी फैलाकर आए थे कि नहीं। तुम्हें जो अल्लाह ने ताकत दी है तुम वो कर सकते हो, जहां तुम्हारी ताकत सल्ब है, तुम्हारी मजबूरी है सल्ब करवा। सर एक वाकया है जिसमें एक शख्स हैं, वो वॉइस मैसेज अपने ऑडियो कॉल में या वॉइस मैसेज में बहुत गालम गलोच कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं पंजाबी
ए जानना मैं उकाड़े वाली मैनू मैं छड़ांगा उमर नहीं। बेबी, उमर बेबी उमर बेबी, उमर बेबी हाँ जी, ये साहब मैं जानता ये हूँ। मैं इनू छड़ांगा नहीं। अल्लाह के फजल से माशाल्लाह अपनी मनसब पे नहीं है आप। मैं इनू ਇਹਦੇ घर तक छड़ के आवांगा नाज़रीन, ये कहा तक। माशाल्लाह वो आजकल अपने घर बैठे हुए हैं, कहाँ गए वो, कौन थे, अपने घर बैठे हुए हैं। कौन थे वो? मैंने वही बताया कि वो साहब एक्साइज के थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, खुद साख्ता डायरेक्टर थे। गवर्नमेंट ने, मुक्तदर हलकों ने उस वक्त उन्हें बड़ा सपोर्ट किया था। फिर उन्होंने जाके तो गवर्नमेंट के गले में घंटी बांध दी। तो जब उन्होंने ही गवर्नमेंट के गले में घंटी बांधी तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा बदबख्त आदमी है। उन्होंने फिर उसको, हाँ, चैप्टर क्लोज हो गया। एक बात याद रखें, बदबख्त आदमी, उसका टौर टप्पा आपको एक लम्हे भाएगा भी, लुभाएगा भी, लेकिन रेस लंबी नहीं है, एक दिन ख़त्म होनी है। बुराई का अंजाम है। हाँ, दुआ ये करें बाइज्जत ख़त्म हो। इमरान भाई लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज की थी? नहीं सर, मेरी फैमिली में लव मैरिज वाला सीन ही नहीं था, और मेरी एंगेजमेंट बहुत छोटे होते हो गई थी। मैं 2005 में मेरी एंगेजमेंट हुई है, 2019 में मेरी शादी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये लव मव वाला मामला शादी के बाद का ही है। शादी से पहले जो वादे किए थे वो बाद में पूरे किए या नहीं, अभी तक नहीं, वफा नहीं किए वादे? मैं ईमानदारी से बताऊं, उसमें कोशिश करते हैं कि कोई कोताही नालायकी ना रहे, क्योंकि एक ज़माना जालियत भी होती है। तो वो वादे वफा होना कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, पनाह अता फरमाए, उससे तो माफ़ी मांगनी बेहतर है। ज़माना कम उम्री में कितनी मोहब्बतें की हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये लड़के मड़के जो होते हैं ना, इनको रोज़ाना ही मोहब्बत हो जाती है, और शाम को भूल भी जाते हैं कि सुबह कोई मोहब्बत हुई थी। ये जो चलती मलती मोहब्बत है ना, इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन एक्चुअली मोहब्बत थी कोई भी नहीं। मैंने कहा कि ये जहालत थी, और जहालत को मोहब्बत कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोहब्बत एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है जिसका पता ही बाद में चले। शादी के वादे कितने से किए थे, चले ये बता दें। एक से भी नहीं? कभी भी नहीं, और कभी भी मतलब एक लिमिट को क्रॉस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने होने नहीं दिया। निजी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बहुत शादी कॉपरेट। दूसरी शादी करने का मौका और इजाज़त दोनों मिल जाए? अच्छा, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और मौका भी बनता नहीं है अभी। नहीं, जब अगर मिला तो उसकी बात है, ख्वाहिश भी नहीं है। ख्वाहिश भी नहीं है? ख्वाहिश नहीं है, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ ना, मशरूत इंसाफ के साथ है। मैं और आप इंसाफ नहीं कर सकते सर। मैं और आप बहन भाइयों में इंसाफ नहीं कर सकते, मैं और आप औलाद में इंसाफ नहीं कर सकते, बीवी में इंसाफ करना तो सर बड़ी दूर की बात है। ये पता नहीं किस ज़र्फ़ वाले लोग थे जो कर लेते होंगे। और अगर कोई खातून आपसे शादी करना चाहे और वो इस बात को सेकंड कर दे, कोई बात नहीं, आप मुझे वक्त कम नहीं, देना। तुसी करवा के रहनी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि देखें आपकी जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग है, मैंने खुद देखी है। मैंने खुद इमरान अरशद की फ़ैन फॉलोइंग अपनी आंखों से देखी है, एक से ज़्यादा जगह देखी है। अली भाई, पता है क्या बात है कि अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। बस हम ना, इसमें ये ऐसा मौजू है जिसमें जितना उतरते जाएंगे ना, हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो अल्लाह को शायद पसंद नहीं होगा। इसे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। 2024 आम इंतखाबात, वोट किसको डाला था और क्यों? नहीं, मैं नहीं डाल पाया था। क्यों? मैं लाहौर में था, ड्यूटी पे था। और आपका जो मेरा हल्का है वोट वो, उकाड़ा। अगर मौका जर्नलिज्म में जब से हूँ मैं वोट नहीं कास्ट अगर कर मौका सका, मिलता तो लेकिन किसे मैं डालते? लोगों को नून लीग को डालता हूँ। सर नून लीग को? महंगाई, तूफ़ान बदतमीज़ी, पाकिस्तान की तनज़ली, रिकॉर्ड जो कर्जे हैं, नून लीग को? सर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने मुंह से बताया ना नून लीग को डालता। क्यों कहा है? आप बताइए। नून लीग के गुनाह मैं अपने कंधे पे नहीं ले सकता। अच्छा, ये इसी तरीके से इस मुल्क की डेवलपमेंट में आज तक का मौजूदा हालात में आपका ना एक बड़ा सफोकेशन से अटा पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें सियासतदान के लिए सांस लेना कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ अ हरकुलन टास्क बेसिकली, वो चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो। इस मुल्क की डेवलपमेंट में आज तक अयूब खान के बाद जो काम भी हुआ है सर, दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन इंडिविजुअल, दैट इज़ नवाज शरीफ।
एक इंडिविजुअल के गिर्द घूमता है, उसका नाम है नवाज शरीफ। अब आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, अब आप नून लीग का पटवारी कह लें, डजंट मैटर। हमने पीटीआई की बहुत सारी जंगें लड़ी हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, बिकॉज वी आर न्यूट्रल बॉडी। लेकिन इफ वी आर न्यूट्रल बॉडी तो हर सहाफ़ी ने, हर पुलिस वाले ने, हर सरकारी मुलाजिम ने, हर फौजी ने वोट तो कास्ट करना है ना, किसी एक ही जमात को करेगा ना। ये इतना बड़ा जो फ्लक्स है, आप इसको डिसाइसिव माने। हर इंडिविजुअल जो न्यूट्रल बॉडी है, वोट तो उसने देना है ना, उसकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी होगी भी ना। तो मैंने अपनी सियासी वाबस्तगी बताई और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जमात इस्लामी, JUIF, ANP, ये केपेबल अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। हाँ, नून लीग की जो करप्शन है भाई, मैं अपने शोज में दिखाता हूं, मैं आज भी दिखाता हूं, मेरे शोज आज भी तकलीफ का शिकार रहते हैं। नून लीग की तरफ से मुझे गर्म हवा आती है, मुझे यहां तक के बाकायदा फोन करके ये भी बातें मैंने सुनी है कि जी असी समझा देने, असी नहीं समझा सकते थे। किसने कॉल की थी? एक सियासतदान ने, जिसका काम जो है वो तर्जुमानी करना है गवर्नमेंट की। हाँ, फिर भी मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि नून लीग इज अ बेटर ऑप्शन। इमरान खान जेल में है, ठीक जेल में है, बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल ठीक जेल में। किसने रखा हुआ है? सिस्टम ने रखा हुआ, बेगुनाह है वो मामला, वो सजाएं उसकी नहीं है जो उस पर डाली जा रही इमरान है। खान बेगुनाह है? हाँ बेगुनाह है। उसका गुनाह सिर्फ एक है क्या? कि वो 2013 में स्टूज बना था। अगर वो 2013 में स्टूज ना बना होता, इमरान खान का सियासी कद इतना बड़ा था, उसको किसी ने ये बता दिया कि खुदा ना खास्ता तुम्हारा वजीर आजम बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को ये बताया जाता है कि जी नवाज शरीफ के बगैर कोई पाकिस्तान के पास होप नहीं है, ये झूठ पर मबनी बातें हैं, ये झूठ पर मबनी बातें हैं। वजह क्या है कि एक मुक्तदिर हल्का है। आपने कभी कार्बन पेपर से तहरीर होते देखी है? छोटे होते हम लिखते थे ना जी, देखिए। एक पेपर ऊपर लिखा जा रहा है, उसके नीचे कार्बन पेपर है, नीचे एक और पेपर है। दे आर जस्ट कार्बन पेपर्स। तहरीर किसी और सफ़े पर हो रही है। सियासतदान सिर्फ कार्बन है, कार्बन पेपर है जो नीचे अक्स छाप रहा है। तहरीर ऊपर हो रही है, लिखने वाला हाथ और है, असल पर्चा और कौन है? आपको भी पता है, ताकतवर मुक्तदिर हल्के जिनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो पिछले 75 सालों से, 77 सालों से वो ताकतवर ही चलते आ रहे हैं सर। वही चलते आ रहे हैं। तो उन ताकतवर लोगों की वजह से इमरान खान अभी तक जेल में है। इमरान खान की क्या, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं एक समझने की कोशिश कर, नहीं सर, मकबूल तरीन लीडर किसकी वजह से है? उन्हीं की वजह से है सर। उन्हीं के नो पब्लिक सर, पब्लिक को ट्रक की बत्ती दिखाई जाती है। काश आपके पास कोई एक सियासी लीडर भी ऐसा हो जो अपने कद पर आया हो। नेम एनीवन, कोई नाम ले सकते हैं? 2024 8 फरवरी में पब्लिक ने अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था? क्या वोट कास्ट करके दिखाया था? सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा था? आपको लगता है कि रियलिस्टिकली कोई रियलिस्टिक स्टैट्स हैं भी सही है आपके पास? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिस्टम आउट रहता है हर दफ़ा ही। 2024 में वोट डालने की शरह बढ़ी और सबसे ज़्यादा वोट आपके नज़दीक किसको डाला? इमरान खान को डाला। इमरान खान को ये डाला। फैक्ट है। इसका मतलब कि पब्लिक जिसको चाहती है वो इमरान खान है ज़्यादा। सुने, इस लम्हे अवाम जिसको चाहती है वो इमरान खान है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। इमरान खान को आज जाके मिले, उसे पूछें, वो आपको कहेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अपने फेलियर्स पर देखें, वो कोई भी सियासी जमात को जब आपने जज करना है ना, आपने, हमारे यहाँ एक अजाब है, हम कहते हैं हाँ क्या क्या किया ये बताओ। भाई हमेशा परफॉर्मेंस फेलियर्स को देखकर जज होती है। आप फेलियर्स के लिए आए नहीं थे। हम हमेशा देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट काउंट करो, उससे आपकी सक्सेस और आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा। फेलियर्स को देखो भाई, बच्चा फेल नंबर ना आने की वजह से होता है। उन असबाब को समझा जाता है जिन्होंने पीछे भेज दिया आपको। सर, खान की गवर्नमेंट में खान साहब के ज़ाती गलत फैसलों की वजह से उनकी जमात डिलीवर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि खान साहब के साथ जो लोग चले थे, जो हकीकी तौर पर
उनके मतवाले थे, उनके चाहने वाले थे या उनके नज़रिए के साथ अलाइन थे। खान साहब का नज़रिया क्या था, बताएं। नया पाकिस्तान क्या था, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताएं। मैं तो 2 पॉइंट्स, शरीफों और जरदारियों से आज़ादी। क्यों? क्योंकि ये चोर है, यही था। जिन जिन लोगों ने नैरेटिव बाय किया, ये वो कौन थे? जो इस सिस्टम से तंग थे। दर हकीकत वो शरीफों और जरदारियों से तंग नहीं थे, वो सिस्टम से तंग लोग थे। उन्हें यह लगा कि ये सिस्टम शरीफ और जरदारी है, लेकिन एक्चुअली खान साहब सिस्टम का फेस बन के खड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शरीफ और जरदारी माजी में रह चुके हुए हैं या आज हैं। देखें, नवाज शरीफ ने जो जेल काटी, नून लीग ने जो जेल काटी, या जरदारी साहब ने जो जेल काटी, वो उन गुनाहों की नहीं काटी जो गुनाह बताए गए थे। बिल्कुल ऐसे ही खान ने जो जेल काट रहा है वो उन गुनाहों की नहीं है जो बताए जा रहे हैं। गुनाह कुछ और हैं जिनको शायद मैं और आप गुनाह ना मानते हो, सजा किसी लेकिन और पे सिस्टम गुनाह मानता है। नवाज शरीफ और जरदारी के जो गुनाह थे, शायद मैं और आप उनको गुनाह ना मानते हो, लेकिन सिस्टम गुनाह मानता है। मजे की बात क्या है, गुनाह को सिस्टम गुनाह नहीं मानता है। हमारे नजदीक गुनाह है करप्शन, सिस्टम के करीब जो गुनाह कुछ और है। करप्शन में एक बहुत बड़ी चीज है स्पीड मनी। आप कस्टम्स में चले जाएं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप कराची को देखते हैं, कराची में रहते हैं, आपकी पोर्ट वहां पे है। क्या स्पीड मनी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं समझी जाती? हालांकि हराम है, मुतलिक हराम है, एक घटिया तरीन लानत है सिस्टम पे, आपके रिज़्क को हराम करती है। लेकिन सिस्टम कहता है कि जी ये जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो सिस्टम की कहानी ना तो शरा के साथ है ना कानून के साथ है, वो शरा और कानून दोनों से मुतसादिम है। सिस्टम की एक अपनी चाल है, जब तक चलती है वो चलेगी, लेकिन उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी उसमें से निकलना नहीं चाहता। इमरान भाई, सिस्टम को आप बुरा समझ रहे हैं, कहते हैं, और आवाम भी यही चाहती है। हम और आप भी सिस्टम का पार्ट हैं। हाँ, हम भी उसमें गंद मारते हैं। आपने सोशल इश्यूज़ पे बहुत बात की है, तरह तरह के मसाइल जो हैं वो उजागर किए हैं। सर, ये एजुकेशन सेक्टर जो है, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आपने इन पे कभी ज़्यादा बात नहीं की, क्यों? हम ही वो गुनाहगार थे जिन्होंने स्कूल में बच्चों से ये पूछा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है। पाँचवीं 7वीं जमात के बच्चों ने बताया मरीम नवाज़। अभी अगले हफ्ते एक प्रोग्राम चलेगा, शायद आपकी पॉडकास्ट तब तक अभी नहीं चली होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है। तो वहाँ पर बच्चों से पूछा गया, 5वीं चौथी जमात के बच्चों से, कि ख़ातमुन नबीयीन कौन है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। इससे ज़्यादा मैं सिस्टम को नंगा करके और क्या दिखा सकता हूँ। हम वो लोग हैं भाई जिन पर पर्चे हुए इस बात पर कि इन्होंने सरकारी स्कूलों की करप्शंस क्यों दिखाई हैं, और फिर अल्लाह का करम हुआ पर्चे खारिज भी हुए क्योंकि झूठे थे। इल्ज़ाम क्या लगा कि मियां इमरान अरशद बंदे साथ लेकर आया, मुसल्ला होकर बंदों ने आकर टीचर्स को मारा है, और फिर अल्लाह का करम है कि टीचर्स ने गवाही दी कि भाई बदबख्त ये झूठ मारदा जाए, अंदर हैं। मैं वो जर्नलिस्ट हूं, अल्लाह का शुक्र है, जिसके प्रोग्राम के बाद एक जिले की सीओ एजुकेशन अंदर है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईद भी अंदर गुजारी है, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी ईद भी अंदर ही गुजारेंगे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। परसू करते हैं ये सारे अवाम में, जब ये सिस्टम आप दिखा देते हैं, गला सड़ा निज़ाम, उसके बाद जब कोई कार्रवाई होती है उसको परसू करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली, मेरी बिलीव थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लोग मुझे कहते हैं कि जी आप पॉजिटिव चीज़ें गवर्नमेंट की नहीं दिखाते हैं। तो मैं आज आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि अरबों रुपए सालाना, अरबों रुपए और दहाइयों में खरबों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट अपनी पीआर पे। उसके लिए बाकायदा पीआर डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में बाकायदा एक दफ्तर मौजूद है, एक अफसर मौजूद है, उसकी पूरी टीम मौजूद है। ये उनका काम है। हमारा काम हाकिम वक्त की पीआर करना नहीं है, हमारा काम अवाम की पीआर करना है। तो अवाम की पीआर तो यही है कि जहां पर उसको तकलीफ है। हाँ, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो गया जो माजी का हिस्सा नहीं था, जो आपके रवायात का हिस्सा नहीं है, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। हम हीरोज को अप्रिशिएट करने पर
कि आदी भी हैं और कायल भी हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम में और उन तनख्वाहदार नौकरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, वो और हम फिर एक जैसे हो जाएंगे। किबला सरकारी अफसरान आपके बहुत खिलाफ होते हैं आपको लगता आपके है, शोज़ की वजह से। आपको लगता है कभी किसी दिन सरकारी दफ्तर चलें, किसी भी अपनी मर्जी से चूज करें, पुलिस, किसी दफ्तर चलें, ट्रैफिक, किसी दफ्तर वार्डन। चलें सर, किसी दफ्तर चलें, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने इकराम, इतनी इज्जत। वजह क्या, आपको वजह भी बता दूं सर, हर डिपार्टमेंट में मेजॉरिटी उन लोगों की, ये मैं आज आप पर इंकशाफ करने लगा हूं, जो बदबख्त नहीं है, लेकिन वो खामोश हैं, वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए। क्यों? इतने से बदबख्तों की वजह से। ओए कुछ ना क्या पिछे पै जाएगा, पिछल पै रहना, इतने से पिछल पैरों की वजह से इतने सारे खुशबख्त लोग जो हैं वो चुप करके सिर्फ सुबह आते हैं, अपने काम करते हैं, शाम को अपनी सारी चीजें लपेटते हैं और घर जाते हैं और कहते हैं भाई जी मेरा काम होया, मैं गया। जिस दिन ये खुशबख्त लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये बदबख्तों को तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इवन पुलिस की बात कर रहा हूं। आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन पुलिस से रहता है, राइटली और रॉन्गली, क्योंकि पुलिस का आवाम के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहता है, सबसे ज्यादा। आप देखें ना, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। हमने पढ़ रखा है। अवाम का और पुलिस का वाहिद महकमा है जिसका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। तो इसी वजह से, चूंकि हमारा एक सोशो क्राइम शो है, तो हमारा भी पुलिस के साथ ही होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पब्लिक। फिर हम चाहे ना चाहे हमारा पुलिस के पेशावर साथ में ही मार होगा। बहुत पड़ी थी आपको? हाँ बिल्कुल, मार नहीं पड़ी थी, जुल्म हुआ था, तशद्दुद हुआ था। सही वाली मार पड़ी थी सर? तोता लगा सी, और की होंदा जिन्होंने बकायदा धोना कहते ने, लॉन्ड्री। सर एक लफ्ज जो यूज कर ला, करें? किताबा चढ़ाया थी वो। हाँ हाँ, मजा ले ले मजा, और ले ले, और कोई सोच के मजा ले लो, चस्के ले लो। सर वो किस्सा क्या था, किस्सा सुनाए, क्योंकि सर किस्सा सादा सा है। आपके टीवी चैनल पे भी बहुत ज्यादा किस्सा नहीं बताया गया था। टीवी चैनल का उस टाइम के मसाइल और थे, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह के शुक्र है हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने उसकी पूरी लड़ाई लड़ ली थी। मैं उस मोहताजी में नहीं पड़ता कि मुश्किल वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा है। इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑल अलोन, आई एम हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता होना चाहिए कि बदबख्त और खुशबख्त कौन कौन है। पूरे जिला लोअर दीर में डीसी ऑफिस चोरी की बिजली पे चल रहा है। 12 के करीब थाने चोरी की बिजली पर, थाने और चौकियां चोरी की बिजली पर चल रहे हैं। तहसीलदार का दफ्तर और तहसीलदार का घर दोनों चोरी की बिजली पर चल रहे हैं। और ये वो जिला है जहां पर लोग बिजली की बंदिश की वजह से उन दिनों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, 6 या गालबन 8, अब मुझे कुछ, क्योंकि ये थोड़े दिन अरसा गुजर चुका, लाइनें एक थाने में जा रही हैं। आपको पता है कि जब एक लाइन अंदर आती है तो उससे लोड डिवाइड होता है, तो अगर वहां पर अंदर आपने ज्यादा लोड लगा रखा है तो वो डिस्टर्ब करती है। तो उन्होंने बाकायदा मल्टीपल लाइनें खींची हुई थी ताकि बिजली कटे ही ना। तो ये हमारा जुर्म था भाई, हमने वो दिखाया था। उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसे मड़ा, तुम कौन होते हो दिखाने वाले, आओ तुम्हें धोते हैं। तो फिर उन्होंने धोया। नहीं, जो वहाँ पर खुशबख्त लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, जो नहीं कर पाते थे वो बेचारे अपनी मजबूरी में रहे। कुछ लोगों को उनकी मजबूरी मुबारक, और जिनको मजबूरी नहीं थी वो हमारे साथ रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो तिफ़ी भट्ट और जो टीपू ट्रक्का वाला की लड़ाई थी, उसमें आपने बड़ा कवर किया उस पूरे मामले को। और अमीर बलाच का कत्ल, नाहक कत्ल कहें या जिस तरह भी आप कहें, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अली भाई, मैं तो इसमें बहुत लाउड एंड क्लियर हूँ कि जब आप तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतरेंगे तो आप गीले तो होंगे, और अगर आप गंदगी में पत्थर मार रहे हैं तो गंदगी आप पर आएगी। कई दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि मुखालिफ को ये तासुर दे दिया जाता है, राइटली और रॉन्गली, कि अगर तुम वो नहीं तो तुम। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ, मुखालफतें हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही हैं, वो चाहे लाहौर की हों चाहे किसी और इलाके की। जिस शख्स को आप सर्वाइवल थ्रेट देंगे ना सर,
उसको जब मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। सर्वाइवल का खतरा कभी किसी को ना दो। कितनी बड़ी भी दुश्मनी और मुखालफत हो जाए, अगर आपने किसी को इतना दीवार के साथ लगा दिया ना कि अब उसको ये लगने लगे कि जनाब ये ए नहीं तो मैं, आखिरी स्टेज है। उसके बाद फिर वो कोशिश करता है कि यार नहीं मैं अपने बचे आना, जिंदा रहना है। सो ये दोनों अतराफ में यही कहानी है, और अभी भी दोनों अतराफ जो है मेरे ख्याल से सुलह हो गई है नहीं? होश के नाखून नहीं लेना चाहते। शायद वो लेना चाहते हैं, इर्द गिर्द के लोग नहीं लेने देना चाहते, और इसमें सरकारी मुलाजमीन का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये जो लाहौर के जो मतलब बड़े नाम है बदमाशों में, जैसे कहा जाता है, इनको हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है? सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ ना, सपोर्ट बदमाशी में तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन उनका वो जो ठइये ठसे हैं उसको बनाने में बिल्कुल मुआवनत रही है। लाइक दोनों फैमिलीज देख लें, दोनों तरफ आपके हाकिम वक्त जो है उनके ताल्लुकात हैं, अभी भी हैं, आज से 30 साल पहले भी थे। सियासतदान की कहानी बहुत मुख्तलिफ होती है, वो तो बेचारा सर उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं आपको सच्ची बात, मजलूम होता है सर, सियासतदान। मजलूम नहीं होता, उसने अपने आप पर इतना बर्डन डाला होता है, वो तो बेचारा वोटों की मार होती है। उसको पता चल जाए मुझे इस इलाके से वोट नहीं मिलेंगे, वो घुटनों के बल आ पड़ता है। या फिर वो 47 वाला मामला जो है वो हो जाए, तो या फिर तरले मिलते हैं। सर सियासतदान की कोई इज्जत नहीं होती, सियासतदान दोनों घरों का पुराना होता है। एहसन शाह का इनकाउंटर ठीक हुआ था? इनकाउंटर तो कभी भी ठीक नहीं होता, जाली इनकाउंटर था? जाली इनकाउंटर कभी भी ठीक नहीं होता। था जाली इनकाउंटर? मेरी राय ये है कि वो मशकूक था और शदीद मशकूक था, ये मेरी राय है। लेकिन जाहिर है उस पर कभी किसी ने कोई तहकीक तफ्तीश की कोशिश नहीं की, और उसके बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा थे। वक्त बताएगा, हम तो ये समझते हैं कि वो ज़्यादती थे। हाँ, चे जाके वो भी एक बदबख्त आदमी था, यार मार था, बट स्टिल एक यार मार को साइड करने का ये कोई तरीका नहीं है। फॉर्म 47 वाला एक मामला आपने उठाया था, राय साकिब खरल नहीं, साहब दैट वाज नॉट फॉर्म 47, दे वर बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर वाला मामला आपने उठाया था, किसके कहने पे उठाया था? आपको क्या लगता है? सर आप बताएं ना, मुझे तो नहीं पता। अगर मैंने किसी के कहने पर उठाया होता तो मैं यहाँ बैठा ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह राय साकिब भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुक्तदिर हलकों को भी ये पता है कि रियलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, और मुक्तदिर हलके भी सर आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, ये बात याद रखें। वो चाहे ताकतवर आप हैं, कोई सियासतदान है, कोई सिस्टम का बंदा है, या कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है, या कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। सिस्टम के बारे में जब भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना, तो मैं सब चीज़ें अंदर शामिल करता हूँ, उसमें मैं और आप भी हैं। बिल्कुल ठीक है सर, है सब इंसान, पता सबको है, कोई भी इतना नेरा हुआ नहीं होता कि वो रब के साथ टक्कर लेने की ख्वाहिश रखता हो। वो गलत था, और उसके बेनिफिशरीज भी मौजूद हैं, तो जो हमने करना चाहिए था हमने कर दिया। बैलेट पेपर आपने दिखाया, सिस्टम पूरा, जब आपने बेनकाब किया, उस प्रोसेस को या उस खबर को फॉलो अप क्यों नहीं लिया? उसका फॉलो अप क्या लिया जा सकता था? बैकफुट पे क्यों गए फिर? कौन? आप लोग? बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं गए। क्या डिनाई किया किसी ने? नहीं, परसू नहीं किया उसको। परसों उस पर कितना किया जा सकता है? मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा हुआ है? क्या चाहते हैं कि हम अपने सबसे लाली परचम पर कीचड़ फेंकते रहें? हमारा इशू था दिखाना। मैंने आपको कहा है कि मैं तारीक रात में हर सू रोशनी नहीं फैला सकता। जो दिया मेरे हाथ में, मैं उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर सकता हूं, और अगर फिर तूफान आ जाए या बारिश आ जाए और मैं उसकी हिफाजत ना कर पाऊं, वो भी मैं इंसान हूं, हो सकता है ना कर पाऊं। जितनी कर सकते थे हमने किया, इससे ऊपर की मेरी पसंद। इस वीडियो के बाद किस बड़े साफ़ी ने आपसे रब्ता किया और आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की? बेतहाशा लोगों ने, एजेंडास बहुत सारे सेट हो गए। मैंने लोगों को बगलें बजाते देखा, मैंने लोगों को हम पर तानो तशनी करते देखा। आपने कब एजेंडे पे काम किया? एजेंडा तो हमेशा होता है। आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने क्वेश्चनर तैयार किया, क्या वो आपका एजेंडा नहीं है? बिल्कुल मेरा एजेंडा है। तो फिर सर, हाँ, अगर आपका एजेंडा नेगेटिव है तो फिर बुरी बात है।
मैं आपको पहला बंदा मिलूंगा जो मैं आपको सच बताऊंगा। न्यूज इज अ बिजनेस सर, लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी के लिए, आपके कौम के लिए, आपके मुल्क के लिए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जो इलीगल बेनिफिशियरी है, फिर गलत है। एजेंडा सेटिंग हम इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेते हैं, लेकिन जो बात मैंने आपको की है वो एक डिफरेंट बात है। अल्लाह का शुक्र है हम किसी का स्टूज कभी नहीं बने, किसी के एजेंडे पर कभी काम नहीं किया। हाँ, अगर एजेंडा मेरी वतन अजीज की जरूरत का है और हक पर है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूंगा, मैं उसके लिए बात भी करूंगा। और अगर फैब्रिकेशन है किसी की जरूरत के सर, मैं उसका अहल नहीं हूं, मैं नालायक हूं सर। आखिरी मैं किसी को ज्यादा फायदा पहुंचा नहीं पाऊंगा। इमरान भाई, आखिरी 2 सवाल। बिस्मिल्लाह। आपके उस्ताद इमरान रियाज साहब हैं? मेरे उस्ताद का नाम है नजमुल हसन आरिफ। अल्लाह ताला उनको सुकून दे, उनको आफियत दे और उनके ख़ानदान कबीले की भी हिफाजत फरमाए। इमरान रियाज साहब से कैसा ताल्लुक? इमरान रियाज साहब के साथ मेरा ताल्लुक एक बड़े भाई वाला है। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इंटर्नशिप के दिनों में मेरे ख्याल से कोई 8-10 दिन उनके साथ काम किया। तो 20 दिन की मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ पे ब्यूरो में। उसके अलावा बाकी मेरी एक्सप्रेस में थी इंटर्नशिप, इन हाउस थी। 20 दिन की मेरी ब्यूरो में थी, उसमें से कोई 8-10 दिन मैंने इमरान भाई के साथ काम किया था और मैंने उनको एक प्रोफेशनल जेंटलमैन पाया और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है मैं उस पर उनका मशकूर हूँ। आई हैव गॉट पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट अभी राब्ते में आप उनसे? अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ भी लंबा राब्ते में नहीं होता। किसी के साथ किसी के साथ भी अच्छा, किसी के साथ भी नहीं होता। उसकी एक वजह है। इफ यू आर अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर योर बिलव्ड वंस, तो रियलिस्टिकली आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। और अगर आप हर घर के मेहमान हैं तो फिर आप काम नहीं कर रहे, फिर आप कुछ और कर रहे हैं। पीआर में बहुत ज्यादा कर नहीं पाता। कोशिश ये है कि किसी के साथ जुल्म ना करें, बाकी अल्लाह आफियत देता। इमरान भाई, रजब भट्ट मुल्क में नहीं है। जो मसले मसाइल हैं आप जानते हैं, फैमिली व्लॉगिंग वाला एक मामला है। एक केस इन पे जो है वो 295C का है, 295A का, और सी का ये कहते हैं जी आ गया क्योंकि नहीं, मेरे मेरे बॉस पे ऐसे 295 सी आया नहीं है, कहते हैं लग गया है, हालांकि लगा नहीं है। पता ही नहीं है सर, मिलियंस में फॉलोवर हैं, Doesn't 24 matter। घंटों में 60 लाख अली लोग भाई देखते हैं। सुने, आप कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है। मैं एक मोटी बात बता देता हूँ। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं जी, कितने अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल। लाहौर को आपने दबा के लाहौर में काम किया जी माशाल्लाह, कराची भी किया। जी 295A क्या है? मुझे नहीं पता, आप बताएं। 295B क्या है? नहीं पता। 295C क्या है? नहीं पता। यहाँ पे जितने लोग बैठे किसी एक की तरफ आवाज देकर बोलें 295A, B या C, कोई एक बता दें, फिर मैं बताऊंगा। आप बताएं। कोई एक भी नहीं बता सकता। सर कोई बता सकता है 295A, B या C का पता है किसी एक बंदे को? एग्जैक्टली शिक का पता है कि उसमें लिखा क्या हुआ है? नहीं ना पता। आपको भी नहीं पता भाई, आपको भी नहीं पता। सर उन्हें माफ कर दो। मेरी को फुप्पी दा मुंडा नहीं हैगा, मैं उससे कभी नहीं मिला, बट स्टिल सर मेरा बिलीव थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लोग इस पर गालियां निकालेंगे, बट डजंट मैटर सर। व्हाट मैटर इज कि आप जिस रब ताला और उसके हबीब की मोहब्बत में जंग लड़ रहे हो, ये ना हो कि किसी को किसी और जुर्म में टंग के चले जाओ और जाकर वहां पर यूं करके खड़े हो कि या अल्लाह तेरी रजा के लिए करके आए हो। तो रब कहे कि केड़ा मेरी रजा के लिए तो करके आए, तुम तो गुनाह करके आए हो। सर ये देखे एक ही बात हर शख्स, सर आप उलमा से जाकर पूछें, शायद उनको पता होगा। सर आप किसी मस्जिद में चले जाएं, सबको यह पता है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा है, यह नहीं पता कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर 295A हर रिलीजन के हवाले से है। सर 295A की जो दफा लगी है हर रिलीजन के हवाले से, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि किसी मजहबी मुकद्दस मकाम को नुकसान पहुंचाता है, उस पर कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई ऐसे जज्बात मजरू करता है। सर मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था कि एक मस्जिद में उकाड़ा में बेसमेंट मदरसे में बेसमेंट में डीजे लगाकर ख्वाजा सरा नचाए जा रहे हैं।
एक मस्जिद की बेसमेंट में ख्वाजा सरा नचाए जा रहे हैं और डीजे पर लगा हुआ है जो तू नची ना सोनी है, तेरे लहंगे ते शराब डोल दो, और फिर नोट फेंके जा रहे हैं। ये 295 वे है या जो हम कह रहे हैं वो 295 वे है? सर एक मजहबी शख्स जो के साल से अपने बुढ़ापे पे कम से कम 3 दहाइयां गुजार चुका है, अद्धा उकाड़ा उन्हें पढ़ाया है, क्या हुर्मत मजहबी मकाम और हुर्मत इस्लाम उसको ज्यादा पता है या एक टिकटॉकर को ज्यादा पता है? दीनी इल्म किसके पास ज्यादा है? 30 साल जिंदगी का एक तो सर फिर उस पर लगती थी ना। ठीक बात है सर अब आप मैं आता हूं दूसरी तरफ। 295 की जहां तक बात है, 295 कैटेगोरिकली सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक के हवाले से, कुरान करीम के हवाले से, और 295 कैटेगोरिकली सिर्फ और सिर्फ नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो जब हमने पढ़ा नहीं है तो हमें तो जो कहता है कि जी ये ने गुस्ताखी कर दी थी, तो सर लोग कहते हैं कर दी है। सर मैं जड़ा वाला वाकया हुआ सर, आपको लिटरली बताऊं, काश मुझ में कभी इतना हौसला हो कि मैं बता सकूं कि वो एक बदबख्ती पर मबनी वाकया था। सर उसका 2 लड़कों की एक तीसरे स्टेक होल्डर के हवाले से मोहब्बत के चक्कर में एक को गिराने के लिए दूसरे ने कुरान करीम के कुछ औराक के साथ बदबख्ती कर दी। सर पूरी आबादी जला दी, पूरी आबादी। लकड़ मंडी हुआ सर लाहौर, क्या आता टिम्बर मार्केट। सर 2 लोगों ने बैठ के शराब पी है सर, नाई दी दुकान ते लड़ पे ना, दोस्त हैं बदबख्त इकट्ठे शराब पीते हैं। सर अल्लाह माफ करे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम समझ रहे हैं कि हम रब और रब के रसूल को धोखा दे लेंगे। सर हम नहीं दे सकते, हम अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। मैं रजब की बात से स्टार्ट हुआ था। रजब एक कमिलम आदमी है, नालायक आदमी है, ना अहल आदमी। वो इस बात पर राजी है कि पैसा आ रहा है सर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको तौहीन मजहब की दफात में, बिल्कुल ठीक है, उसको सर मैं आप जैसा हमारा मुआशरा है सर, कोई पता नहीं केड़ा की तोड़ के की कर जाए सर। बिल्कुल ठीक है सर, हम रब को जवाब नहीं दे सकेंगे। नहीं वो माफी मांग रहे हैं, माफी तो बिल्कुल सर माफी मैं और आप कौन होते हैं? पहली तो बात ये है सर, पहली तो बात ये है कि मैं और आप माफी देने वाले कौन है? बिल्कुल कोई नहीं सर, माफी रब और बंदे का मामला है सर। ऐसा ही। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपका एक लंबा टाइम लिया, सलामत रहें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का एक तफसीली इंटरव्यू मियाँ इमरान अरशद साहब के साथ। अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपके और पसंदीदा लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।